advised. Hostile VTOL inbound. So, welcome to हमारा पहली वीडियो चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ चैनल की सना पड़ा रहे। अच्छा तो सलाम अस्सलाम वालेकुम। और मैं पाकिस्तान से जैसे और ये भाई इंडिया से, तो आप भी सर कुछ सलाम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं जुनैद इंडिया से। अच्छा ये सिर्फ नमस्ते सलाम अदा भी होता है या मतलब कुछ और भी और सारे होते हैं, जैसे वो सलमान खान करता है उस पर बिग बॉस में सलाम अदा बड़ा ही लंबा अच्छा रहा था, तो आपने तो सिर्फ 2 मिनट निपटा दिया। मैं 2 में निपटाया, इसका मतलब ये नहीं कि आवाम समझेगी नहीं मतलब यूनिवर्सल क्या है, जैसे हमारे यहाँ सलाम है, अभी हम बोलते हैं नमस्ते, नमस्ते, आप बोलते हैं आदाब। नहीं तो प्रणाम भी मैंने सुना है, प्रणाम भी बोलते हैं, पैरी पोना भी नमस्ते बोलते भी, हैं, पाई लागू भी तो बोलते ये- हैं। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। स्टेट से ताल्लुक है इसका? ये स्टेट से ताल्लुक तो नहीं है, फिर किस चीज़ से वैसे ताल्लुक है? ये कल्चरल बैकग्राउंड्स डिपेंड करते हैं कि नॉर्थ साउथ वेरियस कल्चर, मतलब अदब 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 मतलब दोस्तों को तो वैसे ही बुलाते होंगे, हाँ भाई लंड किधर है। बात तो सही है। जब आपकी दोस्ती में गाली दे के बातें शुरू ना हो तो आप दोस्त नहीं। क्या बात है लंड। अच्छा खैर, तो अभी हम मौजूद हैं पोलैंड में, पोलैंड का शहर व्रत्स्लाव, सही वरसॉव, सही बोला सर? व्रत्स्लाव। हाँ, यहाँ पर सलाम क्या है, सलाम क्या बोलते हैं? जिन दोब्रे। मुंह में लोगे मतलब ये जो है ये एक है इनका ना जिन दोबरे, मतलब इनका गुड मॉर्निंग के लिए भी ये यूज़ होता है, किसी कोई आपके सामने कोई आ रहा है तो भी आपने यही बोलना है, मतलब हर जगह पे ना, मतलब रात तक चलता है मतलब गुड मॉर्निंग, लेकिन रात को भी आप बोल सकते हैं जिन दो। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? कंटेक्सचुअल बोल सकते हैं हाँ, कि दोबजे भी चलते हैं, दोबजे। दोबजे माने गुड, दोबजे का मतलब सही है, गुड, एवरीथिंग गुड। आप पूछते हो कि दोबजे। अच्छा ये बताएं, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, सही है, शाहिद कपूर से नहीं मिलता भाई अपना? अच्छा हाँ, कुछ दोस्त हैं यहाँ पे हमारे, वो बोलते हैं इसको वो चाइना का शाहिद कपूर ना, मैं बोलता हूँ चाइना का नहीं है, मैंने कहा ये इंडिया का ही है वो चाइना का। साले मैंने कुछ पूछा? अच्छा मेन टॉपिक जो है, जो आज का है वीडियो, वो इसलिए बनाया है क्योंकि बाद में लोगों ने उंगलियां तो करनी है कि भाई कैसे गए, क्या हुआ। झूठ बोल रहा है। ज़बान एक है, सही है, कल्चर एक है, कई हद तक बहुत सारी चीज़ें एक है, सही है, जीडीपी को हटा के पार्टी बदल लिया साला। हाँ, तो जो तुम्हारी डूबरी और हमारी तैर रही है ऊपर। गजब बेइज्जती है। बता रहा हूँ, अभी स्टार्टिंग में शुरू मत हो जाएगा, पार्टीबाजी हो जाएगी, एंड में लेंगे, आप हमारी लीगा हम आपकी लेंगे, दबा दबा के लेंगे, टेंशन नहीं लें। सबसे पहले तो तुम ये बताओ कि जो लोग अभी हैं, मतलब ऑफ कोर्स इंडिया में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, और हमारे बंगाली भाई है, जो नेपाली भाई जो ज़बान उर्दू हिंदी समझते हैं, तो बाहर जो आने का प्रोसेस है, मैं बेसिकली बहुत ज़्यादा क्लियर करना चाहता हूँ एक ही वीडियो में ना, मतलब सही इसके बात, बाद हम ये सही वीडियो बात। ना बनाएं दोबारा, हाँ हाँ, ये वीडियो दोबारा नहीं बननी चाहिए, सही बात है। क्योंकि हम कोई कंसल्टेंट नहीं है, हमें अपनी जेबें नहीं भरनी, सही है, हमें कुछ नहीं करना, A to Z जो भी प्रोसेस होता है पाकिस्तान की तरफ से मैं बता दूंगा, सही है, इंडिया की तरफ से बता देंगे, और यहाँ जो करंट सिचुएशन चल रही है वो भी बता देंगे, लेकिन ये नहीं है कि एक ही वीडियो में सब चीज़ें ख़त्म कर देंगे, बीच बीच में अगर आप लोगों को सवाल आता है कुछ है तो उसका मैं जवाब देता रहूँगा। तुम लोगों ने दरअसल मुझे जेल चोद समझ लिया था। तो शुरू करते हैं, मतलब मेरा ख्याल से जो हाईएस्ट ग्रोइंग जीडीपी है राइट नाउ, तो वहीं से शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कि मुझे ये बता कि फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द स्क्रैच आने का तरीका क्या है, किस तरीके से आ सकते हैं, और जब आप आ गए हो या फिर आपने अप्लाई कर दिया है, सही है, तो क्या क्या टेस्टेशंस होती हैं, क्या क्या होता है, और सबसे बड़ी चीज़
कि टारगेटेड ऑडियंस मतलब आजकल हर चूतिए को समझता है कि वो बाहर अगर जाएंगे तो वो बनी वाली ज़िंदगी गुजारेंगे, सही है। तो उन लोगों को भी टारगेट करो कि भाई इसलिए आना चाहिए, इसलिए नहीं आना चाहिए। जो चीज़ें सेम होंगी मैं बता दूंगा कि भाई ये चीज़ सेम हमारे यहाँ भी यही इसी तरीके से होता है। अगर सेम नहीं हुई तो उसका अलग होगा, मेरा अलग होगा, पाकिस्तान मतलब ऑफकोर्स बहुत सारी चीज़ें सेम ही होंगी। तो तुम स्टार्ट करो। तो सबसे पहली बात तो मैं आप सबको, मेरे व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर्स को, सबको एक चीज़ तो क्लियर कर दूं कि आप जो फिल्मों में देखते हैं, है ना, बेंचो ये वहम है, ठीक है। आप बाहर निकलोगे, बनी वाली ज़िंदगी गुजारोगे, घूमोगे फिरोगे, ऐश करोगे, भाई पैसे कमाने भी होते हैं, सपने देखो पूरे भी करने होते हैं, लेकिन उसके लिए गांड तोड़ मेहनत भी करनी होती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ठीक है, ये नहीं है चलो तुम्हारे बाप का माल है तो वो अलग चीज़ है, अच्छा हमको सिखा रिया है। लेकिन बेसिकली आप अगर कोई फॉरेन कंट्री को जाना चाहते हो तो सबसे पहली जो और आसान वाली जो आप बोल सकते हो कि एक तरीका, आसान तरीका जो है वो यह है कि आप स्टूडेंट के बेसिस पे जाएं। ब्यूटीफुल। तो इसमें आपको करना क्या है, पहली बात आपके यहाँ पे आपने अप्लाई करना है कोई यूनिवर्सिटीज में, और जब आप शॉर्टलिस्ट हो, अच्छा मैं तुम्हारी बात काट रहा हूँ, यूनिवर्सिटीज़ के लिए किस तरह अप्लाई करने हैं, क्योंकि मैंने तो गांड फाड़ चीज़ की थी। मैंने तो मुझे पता ही नहीं था पोलैंड का ना कि पोलैंड है क्या, सही। मतलब पोलैंड नाम सुना था, वो भी हमारे सल्लू भाई की फिल्म किक में पोलैंड ना बस वहीं सुना था मैंने, उसके अलावा मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कहाँ है ये बहन जो जिस शहर में रह रहे हैं, सही है। वरोसॉफ, इसको मैं रोकलो बोलता था, ऐसे तो नहीं होता है। तो वो बड़ा एक लंबा सीन है। लेकिन मुझे ये बताओ कि हाउ टू टेक आउट द यूनिवर्सिटीज ऑफ योर फील्ड, और उसमें से ये किस तरह चुने कि कौन सी सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, और कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसमें अप्लाई करना, मतलब जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ब्लैक लिस्टेड है, सही बात, उसमें आप अप्लाई करोगे तो ब्लैक लिस्टेड है, वो फोन नहीं करेंगे। और मतलब यहाँ यूनिवर्सिटीज एग्जिस्ट करती है लेकिन वो दे आर नॉट अलाउड टू इंडोर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ओके, सो चलो ये बात भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैंने बोला कि आपने एडमिशन्स लेनी है यूनिवर्सिटीज़ में, ये लेनी कैसी हैं, ठीक है। पहले तो आपने यूनिवर्सिटीज़ पे रिसर्च करनी है, फीस हैं, और उनके कोई स्टूडेंट्स से आप कांटेक्ट करें। आपको ऐसे तो फेसबुक ग्रुप्स तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। आजकल सोशल मीडिया बहुत वेल कनेक्टेड है, ठीक है। तो आप, और अब तो जब तो शायद ChatGPT भी इतना उसमें नहीं था, अब तो उसमें भी वो है। देखो इंटरनेट आपके फिंगर टिप्स पे है, तो ये कोई बड़ी तीर मारने जैसा वाला कोई काम तो है नहीं आजकल। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन के बारे में आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, साथ में आप पूछताछ भी कर सकते हैं, क्योंकि लोग ऑलरेडी यहाँ रह रहे हैं। तो आपको फेसबुक ग्रुप्स हैं। बात काटूंगा, देखो एक बात याद रखना, लड़का या लड़की जो भी अप्लाई कर रहा है, सही है, कंसल्टेंट जो है ना, सही है, वो मैकेनिक की तरह अपने बाप का नहीं है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। कंसल्टेंट के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, सही है। मैं बोलता हूँ अभी सर अंबानी साहब की शादी हुई है, बहुत बहुत मुबारक, माँ छोड़ दी आप लोगों ने पैसों की, This is business. खैर सही है अब ना। लेकिन जो अगर अंबानी भी है ना, सही है, तो वो फ़ोन लगा के किसी भी, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे रोकना, किसी भी यूरोपियन यूनियन के मुल्क में ये नहीं बोल सकता कि मेरे बेटे का वीज़ा लगा दो, सही है। वो उसकी वेल्थ पे और उस पर लग जाए वो अलग बात है, लेकिन फ़ोन पे इतना किसी का नहीं चलता जो कंसल्टेंट आप लोगों को बोल रहे होते हैं ना, गारंटीड वीज़ा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर डॉक्यूमेंट्स, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कॉन्फिडेंस, सही है। और ये जो चल रहा है ना भाई, इसको बंद करो, खुद कर सकते हो। मैंने खुद किया था और इसने भी खुद ही किया। आपने खुद कर दिया था कंसल्टेंट? एक्चुअली मैं कंसल्टेंट थ्रू गया था, लेकिन कंसल्टेंट जो है वो मेरी यूनिवर्सिटी की सीनियर थी,
तो आप बोल सकते हो कि मुझे उन्होंने उतना पैसे वगैरह चार्ज नहीं किया, जो बेसिक फीस होती हैं। नहीं किया तो सब तुमने खुद ही होगा या उन्होंने किया? नहीं, उन्होंने किया है, अबे साले उन्होंने किया है, लेकिन आपको डिपेंड भी करता है कि आप सही कंसल्टेंट्स पे जाएं। अगर आपको इतना टाइम नहीं है कि आप प्रोसेस को टाइम दे पाएं, तो उनका लिंक हम बायो पे दे देंगे। हाँ। ठीक है, अगर आप उनसे कांटेक्ट करना हो तो हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर फिर पाकिस्तान का भी ऑफ सीन है, पाकिस्तान का ऑफ सीन है था कि आप यूनिवर्सिटीज़ पे रिसर्च करें, फेसबुक ग्रुप्स हैं आप ज्वाइन करें, जो एक्स स्टूडेंट्स हैं लिंक्डइन पे आप उनसे कनेक्ट करें। इंडिया से जो भी गए हुए हैं आप उनसे कनेक्ट करें, उनसे पूछताछ करें यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। और अपने कोर्स का जो एक स्ट्रक्चर होता है वो हर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट्स पे होते हैं। तो आप ये कोर्स आपके लिए सूटेबल है या नहीं, ये आप बखूबी आप जान सकते हो कि आर यू डिज़र्विंग टू बी देयर, फर्स्ट थिंग। दूसरी ये बात है कि आप जो परस्यू करना चाहते हैं, आप जो मुकम्मल तौर से आप पढ़ाई करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो कोर्स इंक्लूड करता है कि नहीं, वो कोर्स का ड्यूरेशन कितना होगा, वो कोर्स कितना इंटेंस होगा, और आपको क्या क्या सीखने को मिलेगी, थियोरेटिकल कितना होगा, और क्या बोलते हैं आप प्रैक्टिकल कितना होगा, और आपको इंटर्नशिप्स करनी पड़ेंगी या नहीं। ये पूरा कोर्स का जो डिज़ाइन है, हर कोर्स हर फील्ड में आपको वेबसाइट्स पे, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट्स पे दी जाती हैं, पहली बात। दूसरी बात, यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई करना बहुत ही आसान है। आपको उनके पेज पे अपना एक प्रोफाइल बनाना है, ठीक है, आपने रजिस्टर करना है, आपको नंबर सेम गोस फॉर पाकिस्तान, सेम। सो दीज स्टेप्स आर सिमिलर टू all the countries because मुझे ये इसलिए क्योंकि ये यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक है, ठीक है। ये नहीं है कि आप यूरोप में कोई भी कंट्री पे बैठ के आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं। अगर आप जर्मनी को करना चाहते हो तो जर्मनी का एक अलग सीन है, ठीक है, वो बहुत ही लंबा प्रोसेस है और उनका बहुत सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस है। तो आप जब वेबसाइट पे साइन अप करते हो, आपका एक पेज खुलता है, आप रजिस्टर हो जाते हो आपकी ईमेल आईडी से, ठीक है। आपको लॉगिन करना है, अपनी डिटेल्स भरनी है, आपके डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपकी क्वालिफ़िकेशंस, और अगर आप एक्सपीरियंस कुछ होल्ड करते हैं काम करने पे वो भी। और यहाँ पे आपको दो चीज़ अपनी यूनिवर्सिटी से लेनी पड़ेंगी जो प्रोफेसर से होंगी, और दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो आपको यूनिवर्सिटी से लेनी होगी, ठीक है। आपको एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा फ्रॉम टू टीचर्स। सेम एक होता है एक प्रोफेसर से। अच्छा, मैं ज़रा डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा, कुछ जल्दी इसमें करूँगा कि देखें, जो इसने जुनेद ने बताया आपको कि एक्सेप्टेंस जो है ना वो मेन चीज़ है, उसके बाद ही सारा प्रोसेस शुरू होता है, ठीक है। आपके जितने भी एकेडमिक स्टडीज़ है जो आपने कर चुके हैं, जो जैसे मैट्रिक हो गया, फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड ईयर हो गया, ठीक है, मतलब आपकी 12th ग्रेड तक के जितने भी आपके मतलब विच काउंट्स फ्रॉम 10th ग्रेड टिल 12th ग्रेड, वो सारी चीज़ें अटेस्टेड होनी चाहिए आपकी। बेसिकली मेरे हिसाब से 10th और 12th की काफ़ी होती है। 10th और 12th, हाँ वही टुगेदर होती है, 9 और 10 की टुगेदर होती है और उसकी टुगेदर। सो पाकिस्तान में ये सीन है, इंडिया में आपको 10th की सर्टिफिकेट चाहिए होगी, 12th की चाहिए होगी। ये एग्जैक्टली सेम सीन है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। बैचलर्स की चाहिए होगी, इफ यू हैव डन बैचलर, अगर आप बैचलर्स में आ रहे हो तो 12th की चाहिए होगी। अगर आप बैचलर्स नहीं आ रहे हो तो ये अलग सिनारियो, हम आपको ये भी एक्सप्लेन करेंगे। जो अभी ये बोल रहे हैं, आपकी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है वो अटेस्टेड होनी चाहिए, अपोस्टाइल्ड होनी चाहिए, ठीक है। अटेस्टेड इन द सेंस अपोस्टाइल्ड। इंडिया में आपको मिनिस्ट्री से ये चीज़ को वेरीफाई करना, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, यस, आपको ये करवाने हैं, अपोस्टाइल करवाने हैं, जिसमें आपको लेकिन ये कुछ इदारे ऐसे हैं जो कि सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और अपना नेपाल और जितने भी मुल्क हैं उनमें तकरीबन सेम है। लेकिन कुछ मुल्क ऐसे हैं जो कि वीज़ा ऑन अराइवल है, मतलब आप अगर आ रहे हो तो यूरोप वीज़ा ऑन अराइवल है, तो वो लोग यहाँ पर आके भी करवा लेते हैं, तो उनके लिए बहुत सारी आसानियाँ हैं। तो अभी हम बेसिकली साउथ एशिया को फोकस कर रहे हैं, और साउथ एशिया में जो ये सीन है कि सबसे पहले आपको जो है ना
एक प्रोसेस मालूम होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अगर आप आखिरी प्रोसेस में एंड में आना चाहेंगे हमारा होगा नहीं होगा, तो आपने क्या पहला स्टेप फॉलो किया है? पहले आप पहला स्टेप फॉलो करेंगे, फिर आप दूसरा स्टेप फॉलो करेंगे, फिर तीसरा स्टेप फॉलो करेंगे, फिर चौथा स्टेप। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। सही बात। अटेस्टेशंस के बारे में सही है, आपको अपनी लोकल गवर्नमेंट उसमें मिल जाएगी कि बाहर जाने के कौन सी अटेस्टेशन चाहिए होती है, वो अटेस्टेशन आपको वहीं पर मिल जाएंगे। यस। सही है। उसके बाद मूफा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, हर मुल्क में होता है, वहाँ से अटेस्टेशन या आपको डॉक्यूमेंट्स पूरे हो गए, ठीक है। यूनिवर्सिटी का आपका एक्सेप्टेंस लेटर आ गया, वो यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर आपने लगा दिया। आपकी इंश्योरेंस होगी 1 साल की, आपकी भी वही होगी, सही है। साल की इंश्योरेंस जो ट्रैवल इंश्योरेंस होती है, ट्रैवल इंश्योरेंस आपकी होगी, और उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेना है। अब सीन ये है कि मुझे ये बताओ कि क्या इंडिया में इंटरव्यू होते हैं या डायरेक्ट आपका वीज़ा लग जाता है? जहाँ तक कि मुझे पता है पोलैंड के लिए नॉर्मली इंटरव्यूज़ तो हो ही नहीं है, ठीक है। होते होंगे, अभी इन माय केस तो इंटरव्यू नहीं हुआ, और जहाँ तक मैं लोगों को जानता हूँ उनकी इंटरव्यूज़ नहीं हुए। हाँ, 1-2 लोग जो मेरे ख्याल से क्योंकि मैंने ये सुना है कि बांग्लादेशी जो हैं वो लोग भी वहाँ से आते हैं, बांग्लादेश से इंडिया दिल्ली आके। हाँ, उनका इंटरव्यू होता है, उनका इंटरव्यू होता है। सो मुझे लगता है कि ये बेसिकली रीजन वाइज, और आपके जो पेपर्स हैं आपके अगर स्ट्रॉन्ग है या स्ट्रॉन्ग नहीं, ये डिपेंडिंग ऑन दैट इंटरव्यू लें या ना लें ये डिसाइड होता है। इफ़ योर पेपर्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ, आई डोंट थिंक। अबे मैं तुझे एक सीन सुनाता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ, मैंने कोविड में अप्लाई किया था, तो मैंने 1 सेमेस्टर पढ़ा था ऑनलाइन पाकिस्तान में। तो खैर मेरा इंटरव्यू आया, इंटरव्यू मेरा तकरीबन आया था मेरे एक्सेप्टेंस लेटर के 8 महीने बाद में टाइम दिया था। तो कोविड चल रहा था, तो मैंने पढ़ना भी शुरू कर दिया। अब सर हुआ ये कि मैं इंटरव्यू देने चला गया। अच्छा, इंटरव्यू देने के लिए, इंटरव्यू के लिए मैं अलग से एक बना दूंगा, अगर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे तो वो पूरा इंटरव्यू का आपको गाइड कर दूंगा कि इंटरव्यू में क्या करना है क्या नहीं करना है। पक्का। इंटरव्यू देने गया, अब तुम सर जी आप सुन के चूतिया नहीं हो गए ना तो मेरा नाम बदलो। मैं नहीं मानता। हमारे यहाँ वो क्या कहलाता है, एक जगह इस्लामाबाद में जहाँ पे सारे एम्बेसीज हैं, सही है। उसका भी मेरा ध्यान से नाम निकल गया है, वो 2000 years later डिप्लोमेटिक इनक्लेव कहलाता है वो। यस, डिप्लोमेटिक इनक्लेव। उसमें सारी जितनी भी यूरोपियन और भी सारी ऑस्ट्रेलियन सारी एम्बेसीज वहाँ पर हैं, बड़ी बड़ी। तो वहाँ पर अंदर गए, तो वहाँ अंदर जाने से पहले आपसे मोबाइल ले लिया जाता, सब लिया, सब अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आप अंदर गए। अब हम इंटरव्यू वाले दिन चले गए, हमने लिया, मैंने पास लिया। पास लेने के बाद मैंने अपना डॉक्यूमेंट्स लेके मैं पहुंच गया पोलैंड के एम्बेसी के बाहर। पोलैंड के एम्बेसी के बाहर मैं उतरा हूँ भाई, सही है। तो मैं और मेरे साथ एक लड़का और, हम लोग उतरे दोनों, और वहाँ पर गया हूँ तो वहाँ पर लड़के सूट पहन के खड़े हुए, टाई लगा के खड़े हुए। मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ। सही। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि ये यहाँ पर जॉब सीख करने आए कि एम्बेसी में शायद कोई जॉब हो। जैसे यहाँ पर अगर आप जाएं पाकिस्तान एम्बेसी में, वॉर्सो में, आप इंडिया में, तो वहाँ पर पॉलिश काम कर रहे होते हैं। सही। तो मुझे लगा कि शायद ये जॉब सीख करने आए हैं, मतलब पता नहीं क्या सीन है। और मैं नॉर्मल कॉटन जीन्स पहना हुआ था और ऊपर मैं शर्ट पहना हुआ था, मैंने टकिंग की। वो मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आपको जाने क्या करना है। मैं नॉर्मल गया, वहाँ हाथ में मेरे डॉक्यूमेंट्स। अब वो लड़का मेरे साथ जो गया वो बोल रहा है आपका इंटरव्यू। मैंने कहा जी मेरा इंटरव्यू है। तो कहने लगा कि आप अपना नंबर दे दें। तो अब वो बहन जो इस्लामाबाद में होते भी हैं वो दादू का जादू करने वाले ना। अब हुआ ये कि मैंने बोला नंबर क्यों, वो बोल रहा है यार वो मोबाइल तो अलाउ नहीं है, तो मैं नंबर तुम्हारा लिख रहा हूँ तो ताकि इन टच रहें और वो करें कि किस तरीके से हो रहा है, क्या हो रहा है। अब मैंने बोला ठीक है। अब लड़कों पे लड़के जमा हो रहे हैं ना, भर्तियाँ हो रही हैं जो बहन जो, और हर कोई जो है ना, कोई टाई, कोई वलीमे का सूट, और ऐसे बन के आए हुए ना, मतलब टक्सीडो। और अब मेरे सर्कस लग रहा था, मतलब सर्कस नहीं लग रहा था, बेसिकली लग ऐसा रहा था कि मैं चूतिया हूँ। वो तो तुम हो। मजा आया। नहीं, मतलब मैं सीरियसली मैं चूतिया हूँ। उसकी वजह ये है कि तूने देखा होगा जब
आप नेचर से अपोजिट चल रहे होते हो ना, तो आप समझते हो कि शायद मैं सही नहीं हूँ, बाकी सब सही हैं। हाँ। अब हुआ क्या, अब आप ये सुनो हुआ क्या। हुआ ये कि मेरे बराबर में एक लड़का बैठा हुआ, वो लड़का बैठ के रजिस्टर खोला हुआ और वो कुछ पढ़ रहा। इतनी देर में गार्ड आया बाहर, वो सबके पासपोर्ट ले गया और सब पीछे हट गए। मैं सबसे आगे जूती देना, मैंने अपना पासपोर्ट दे दिया, दूसरे लड़के ने अपना पासपोर्ट दे दिया, वो 2 पासपोर्ट अंदर ले गया। अब मैं लड़के से बोल रहा हूँ, मैंने कहा भाई क्या पढ़ रहा है तू? उसने बोला कि क्वेश्चंस जो अंदर पूछ सकते हैं ना, मैं उनके जवाब याद कर रहा हूँ। क्या बोला तूने? अब सर मैं ये सोच रहा, मैंने कहा बहनचोद इतना स्ट्रिक्ट है यहाँ पे। सही। अच्छा मैंने अपनी वालदा से भी बोल दिया था, मैंने अपनी वालदा से बोला था, मैंने कहा भाई इन्होंने रिजेक्ट किया ना, मैंने कहा भीखने मांगूंगा इनसे, अपील शपील न डालूंगा, मैंने कहा मेरे डंडे पे चढ़े हैं लोग। हुआ ये कि उन्होंने अपना मुझे कॉल कर दिया। अब मैं जा रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स निकालना, मेरी फट रही है, मैंने कहा मेरे तो सवालों का जवाब ही नहीं। अब वो सारे और सबके हाथ में रजिस्टर्स, क्योंकि सब क्या थे, सब कंसल्टेंट के थ्रू आए हुए थे। हाँ। सही पकड़े हैं। हाँ। सारे कंसल्टेंट के थ्रू आए हुए थे और उन्होंने बोला कि ये वाई पोलैंड बोलेंगे तो वाई पोलैंड में तुमने लेके चलना है कि वो पोलैंड की हिस्ट्री ऐसी है, तो वो ऐसा वैसा फलाना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। धमाका रट्टा मार। सर रट्टा मार। मैं गया, अंदर गया। अब अंदर जाके उसने, जारी बात है गार्ड है, पहले चेकिंग की उसने बोला सारे डॉक्यूमेंट्स निकालने अपने फोल्डर में से और आप अंदर चले जाओ। अंदर जाके बैठ के इंटरव्यू मैंने सारे फोल्डर में से निकाला, गया मैं बैठा जाके, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स रखे और मेरा इंटरव्यू चला। तो उसने मुझसे वही पूछा वाई पोलैंड, मैंने बता दिया, सिंपल से जवाब दिया, जो आता था वो दिया। सही है। उसने मुझसे एक सवाल पूछा था कि ये तुम्हारा स्टे, ये जो तुम्हारा स्टे है, ये जो तुम्हारा अकोमोडेशन है, ये इतने टाइम की क्यों है? अबे मैंने बोला मैं कोई गूगल मैप थोड़ी हूँ, मैंने कहा बहनचोद मैं जाऊँगा देखूंगा पहले कि कहाँ रहना है, यूनिवर्सिटी का करीब है, पहली दफ़ा जा रहा हूँ मैं, कौन सा वहीं यूरोप में वहीं पर पैदा हुआ था हिटलर के साथ। तो अब हुआ ये कि मैंने बोला सही है, आप मुझे दिखाइए, और वो सब चीज़ें हमें बहस होते होते 8-9 मिनट हो गए मेरी इंटरव्यू को। उसने फिर बोला पैसे दें, वो जो एंड में होता है पैसे दें उसके, अपना वीज़े के उसके, वो सब दे के मैं बाहर। रिश्वत तो नहीं मांग रहे थे? नहीं रिश्वत नहीं, वही पैसे। अबे वो पोलिश का रिश्वत मांगेंगे, फीस पोलिश थे ना जानी, पोलिश थे, हमारे लोग नहीं थे, हमारे वाले मांगते हैं। पाकिस्तान है, इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ में रिश्वत चलती है। सही है। ये तो दूसरे इंडिया में भी तो चलती है, आपको पता ही है, तो बताने की जरूरत नहीं। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। लेकिन वहाँ एम्बेसियों में नहीं चलती। लेकिन वहाँ 3 गुना ज़्यादा चलती है ना सर। उसकी वजह ये है कि हम लोग 3 गुना ज़्यादा देते हैं आपसे। पूछे कैसे? कैसे हैं? क्योंकि आपका नोट हमसे 3 गुना ज़्यादा है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो समझ नहीं आया कुछ, मैं आगे पीछे माँ चुदा है। मैं तो समझ गया। अबे सीन सुन सही है। उसके बाद हुआ ये, मैं बाहर आया मैंने बोला कि भाई अब वो लड़का, अब वो सारे ना वो चूतियों की तरह सब यूँ खड़े हुए, और मैंने कहा मैंने क्या पूछा? मैंने कहा सवाल पूछ रही थी। अब इतनी देर में दूसरा लड़का जो नंबर जिसने लिखा था वो अंदर, सही है, वो अंदर गया। अब पीछे लड़की पूछ रही क्या पूछा, कौन बैठी हुई है? रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। मैंने कहा यार मेरी कोई फुप्पो की लड़की थोड़ी बैठी हुई है, बैंड चो, मुझे कैसे पता होगा कि कौन बैठी हुई है? मेरा चश्मे वाली बैठी हुई औरत, ब्लॉन्ड से बाल हैं उसके। अच्छा वो अपना उसने क्या पूछा? जा पूछ क्या? अरे भाई उस दिन एक बंदा आया था, उसको मैप पे बोल रही है कि मैप पे बताओ पोलैंड का है क्या। मैंने कहा मुझे आज मेरी और पट रही, मैंने सर मुझसे कोई सवाल नहीं किया। अब मैं ये बाहर निकल के 1-2 लोगों को जवाब ही दिया है, कोई 1-2 मिनट हुए वो लड़का बाहर। आज वो लड़का बाहर आया तो वही वाला बोला ना, वो मैट्रिक्स जो है ना, वो अपोजिट काम कर रहा था सब मेरे लिए ना। मैंने कहा सर मेरा नहीं हुआ है। इस लड़के ने क्लियर कट जवाब दिए, इसका हो गया। उस दिन थे 20 या 22 लड़के। वो लड़का, अब मैं थोड़ा सा, जाहिर सी बात है बहुत दिनों से ऑनलाइन पढ़ भी रहा हूँ, सुरदा भी हो गया। मैंने कहा यार मैं इसकी टांगे कराची से इस्लामाबाद आया हूँ, मराई है अपनी, सब चीज़ें करी हैं, सही है। अब खैर हम लोग बाहर निकले। अब वो एक है
इस्लामाबाद में पिंडी वालों से माजरत एक उनके चलता है सेवन पुलाव। वो हर किसी को अपने मेहमान को बोलते हैं ना, वो बोलते हैं कराची से कि तो सेवन पुलाव खिलाते हैं, सही है। और सर वो उससे अच्छा जो है ना हमारे जिन्ना अस्पताल का खाना है। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। सेवन पुलाव खाते हैं वो, पाजी टेंशन नहीं लो, हो जाएगा, ये तो वक्त वक्त की बात है, शौक की बात होती है, हमने तो शौक में किया है और ये किया। अब ये करते करते हम लोग बाहर निकल गए, सही है। मामा ने मोबाइल लिया, अम्मी को कॉल करी, अम्मी ने बोला बेटा कैसे? मैंने कहा मामा उम्मीद छोड़ दे, मैंने कहा मैं घूम फिर के मैं यहाँ से आ जाऊँगा। मैंने कहा मेरा नहीं आता, मैंने कहा मेरे मामू ले रहते हैं वहाँ पे, सही है, उनका कैफ़े था वहाँ पे, तो मैंने बोला, मैंने कहा वो ले लेंगे। मैं घूमा फिरा, उसका पुलाव खाया, बोला सर कोई टेंशन नहीं है, वो अपील डालो, मुझे समझा रहा अपील डालो। मैंने कहा अपील नहीं डालनी भाई, भीख नहीं मांगनी, सही है। मैंने कहा कि खुद कर जाना है तो जाएंगे, नहीं जाना होगा तो मैंने कहा अगर रोजी रोटी होगी तो चले जाएंगे, नहीं होगी तो नहीं जाएंगे। जो मिलना है आपने मिलना है, सही, हाँ। खैर वीज़ा आ गया तो यहाँ आपके साथी बैठे हुए, रोजी लिखी हुई थी, देखो सही है। तो बात सीधी सी ये है कि उसके बाद 22 लड़के थे, 21 लड़के जो थे उनका रिजेक्ट हुआ, मेरा लगा, जबकि मेरी बैंक स्टेटमेंट और लड़कों से कम, सही है। मेरा अपना वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तेरे सामने प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ मैं, DWS, सही है, यस। और उसका तुझे पता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी का कोटा और कम होता है। बात क्या है, मैं सारी चीज़ें सीधी लेके चला, किसी कंसल्टेंट के चुतिया पे भी नहीं पड़ा, और जो फ्लो था उस फ्लो के साथ में चला हूँ, और मैंने कुछ याद करके नहीं किया। तो ये एक की है, मैं आपको बोलूँगा रख लिख लें, ये कंसल्टेंट्स और ये जितने भी लोग हैं ना, इनसे छुटकारा पाए। और ये शायद तुम भी वो करोगे कि अगर आप जितना खुद कर सकते हो उतना खुद करें। देखो इंटरव्यू का बेसिक सीन यही होता है कि वो आपसे क्लैरिटी देख रहे होते हैं, ठीक है। आप अपनी पर्सनालिटी जो है उनके माइंड में छपाओ, आपको कोई भी चीज़ के बारे में स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। या बात यह है कि आप बाहर यूनिवर्सिटीज़ को मूव करना चाहते हैं कंट्री के बाहर, या फिर आप काम से करना चाहते हैं। देखो हर चीज़ अपनी एक चीज़ डिमांड करती है जिसमें आपको अपने एफर्ट्स डालने होते हैं, ये सब आपको टाइम लगाने पड़ते हैं, आपको पेशेंस रखना होता है, ये सब चीज़ इट्स यूनिवर्सल, ठीक है। आप इवन दो आप इंडिया में रह रहे हो, पाकिस्तान में रह रहे हो, जहाँ पे भी रह रहे हो, आप अगर घर से बाहर कमाने के लिए या फिर पढ़ाई करने के लिए निकलते हो, कोई चीज़ मक्खन नहीं होती, ठीक है। तो यही चीज़ मेरी फिलोसफी इसमें एक है, सही। आगा भाई बड़ा फलसफी आदमी है। मेरी फिलोसफी है कि जहाँ तक की रोशनी दिख रही है वहाँ तक जाओ, वहाँ तक जाके खड़े हो, आगे तक की रोशनी इंशाल्लाह खुद दिखेगी तुम लोगों को। हिम्मत नहीं हारना, तो कोशिश करो अगर बाहर आना है, और किसी भी चीज़ का इनिशिएट करो। ये बहुत दिनों से करना चाह रहे थे, यूट्यूब करेंगे, अभी इनिशिएट कर दिया मैंने, अब रुकना नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता इसको प्रोग्रेस पे लेकर आएंगे, सब चीज़ें करेंगे, हर तरीके का कंटेंट होगा, सही है भाई। ये बॉर्डर्स की लड़ाई है, ये गवर्नमेंट्स की लड़ाई है, सही है। ये इंडिया मैं पाकिस्तान, नथिंग इज और ये मेरा ख्याल से, जहाँ तक मेरा ख्याल है, इट्स द फर्स्ट पहला यूट्यूब चैनल है इंडिया और जो पाकिस्तानी साथ बैठ के कर रहे हैं, देख रहा है। तो खींचेंगे, टांग खींचना तो हमारा है, हमारे तो स्टेट की आपके भी चलता होगा, दिल्ली वाले मुंबई वालों की, नहीं दिल्ली, साउथ दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली का भी चलता है, वेस्ट दिल्ली का चलता है, ईस्ट दिल्ली का चलता है। आप यूरोप आ जाओ, वो लोग नफरत करते हैं कि जर्मन है, इसको काम ना दो, ये पोलिश है, इसको, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं यहाँ पे, तो उनसे हम बहुत बेहतर हैं, सही है। तो अपना ख्याल रखें, सही है। बच्चोदियाँ करते रहें, सही है। बच्चोदियाँ ख़त्म नहीं होनी ज़िंदगी से, सब ख़त्म कर देना, बच्चोद ख़त्म नहीं करना कभी। बच्चोद है तो ज़िंदगी है, दोस्त हैं तो ज़िंदगी है, लोग हैं तो ज़िंदगी है। लोगों के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं है। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, कर लेना नमस्ते जो करना। चलो ये तो निकल लिए, लेकिन बोलना भूल गए कि आपको वीज़ा लगाना कैसे है, ठीक है। हम वीज़ा का प्रोसेस अबे अगले वीडियो में कर देंगे।